ग्रेड 8 जनरल साइंस ट्रेजर ऑफ नॉलेज यूनिट 2। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। MCQs 102 विच पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरीज द इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। सो सेंसरी न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे मैसेजेस ब्रेन की तरफ जाए तो ये काम किन न्यूरॉन्स का है, सेंसरी न्यूरॉन्स। विच पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर को कौन वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता है, तो हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स। इन रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए कोई भी मैसेज आता है कहाँ पे, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक। यहाँ से फिर इफ़ेक्टर कौन है, मसल्स या ग्लैंड्स। इफ़ेक्टर को वो पैगाम या उसका जो जवाब होता है कि ये काम आपको करना है अब, यानी यहाँ से इशारा मिलता है कि आपको ये काम इस रिस्पांस या स्टिमुलाई या स्टिमुलस के बरक्स आपको यही काम करना है। तो ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफ़ेक्टर को भेज देता है। फिर उसी के मुताबिक इफ़ेक्टर वो अपना काम करता है। अगर रिट्रैक्शन है तो हाथ रिट्रैक्ट हो जाता है, अगर भागना है तो भाग जाता है इंसान, अगर बैठना है, ठीक है, तो फिर उसके मुताबिक रद्द-ए-अमल होता है। नेक्स्ट, अच्छा, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस वो है जो आपके इख्तियार में हो, इनवॉलंटरी एक्शंस वो है जो आपके इख्तियार में ना हो। मैं बातें कर रहा हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। मैं चल रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, स्टडी कर रहा हूँ, जो भी ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास मेरे इख्तियार में है। अब इनवॉलंटरी एक्शंस क्या हैं, जो आपके इख्तियार में ना हो, आपके काबू में ना हो, यानी डाइजेशन हो रही है आपके इख्तियार में नहीं है, हार्ट बीट, दिल की धड़कन, वो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है, या ब्लड सर्कुलेशन इन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये भी आपके इख्तियार में नहीं है। तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस है। या पेरिस्टालसिस, उल्टियाँ करना, आपके इख्तियार में नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे MCQs देखते हैं। एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड विलिंगली आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शंस। विलिंगली, आप चाहते हुए कोई एक्टिविटी करें तो उसको आप क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। अब अगर आप चाहते हैं या नहीं चाहते और काम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास हमारी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। अच्छा, एक्टिविटीज़ विच आर नॉट परफॉर्म्ड विलिंगली आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, तो जो अफ़ाल जो आपके इख्तियार में नहीं है वो इनवॉलंटरी है। 106, डैश एक्शंस इज़ नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो कौन से एक्शंस हैं, यही इनवॉलंटरी एक्शंस हैं जो कॉन्शियस यानी होश व हवास में इंसान नहीं कर रहा, यानी ख़ुद ब खुद हो जाता है, तो वो एक्टिविटीज़ या एक्शंस क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी कौन से है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्नीजिंग है। तो बोथ A and C, वॉकिंग और रनिंग, ये वॉलंटरी है, आपके इख्तियार में है। स्नीजिंग, जब भी छींक आता है तो आप उसे काबू नहीं कर सकते, ठीक है, ख़ुद ब खुद वो छींक की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देगा, ठीक है। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवॉलंटरी एक्शंस। अब इनमें इनवॉलंटरी क्या है, वॉकिंग है, रनिंग है, स्नीजिंग। तो स्नीजिंग इज़ इनवॉलंटरी, ये आपके काबू या इख्तियार में नहीं है। 109, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉलंटरी एक्शंस। अब वॉलंटरी क्या है जो इख्तियार में हो, राइडिंग है, स्विमिंग है, ईटिंग के। ऑल ऑफ दीज आर वॉलंटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवॉलंटरी, ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, हार्ट बीट। ऑल ऑफ दीज आर इनवॉलंटरी, ये सारे आपके इख्तियार में नहीं है। नेक्स्ट, 11, a sudden response to a specific stimulus without conscious control is called reflex action। एक अचानक रिस्पांस एक ख़ास स्टिमुलस के मुताबिक विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, जो इख्तियार में ना हो, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ब्लिंकिंग ऑफ आइज इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आपकी बॉडी का कोई हिस्सा लगे तो आप ख़ुद ब खुद पीछे की तरफ मुड़ेंगे, पीछे की तरफ धक्का खा के उससे एक साइड पे होंगे। तो ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन है और ये हमारे पास इसको इस ऑटोमेटिक रिस्पांस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऑटोमेटिक क्यों है, आप उसके ऊपर सोचते नहीं है, ख़ुद ब खुद आपका हाथ पीछे की तरफ आता है, ठीक है, आपकी आंख खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो ये आप सोचते नहीं है, बग़ैर सोचे ये होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोमेटिक। 112, व्हाट इज़ एनी क्विक रिस्पांस टू स्टिमुलाई दैट बाईपासेस द ब्रेन। स्टिमुलाई पे मैंने बात की है, ठीक है, स्टिमुलाई क्या है, तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन है। एक जल्द रिस्पांस किसी भी स्टिमुलाई क्या है, जो बॉडी में
तब्दीली लेके आए, बॉडी में न्यूरॉन्स को एक्टिव करे, बॉडी में रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स को एक्टिव करे, वो हमारे पास स्टिमुलाई है। यानी अब एक कुत्ता है, मैं उसे देखता हूँ, तो अब ये मेरे पास स्टिमुलस है। अब मैं कहूँगा या स्नेक मैंने देख लिया, मैं कहूँगा कि इसको मारूँ, भागूँ या क्या करूँ, तो ये एक स्टिमुलस है जिसने मेरे रिसेप्टर्स एक्टिव किए, मेरे इफेक्टर्स एक्टिव किए, तो स्टिमुलस इसी को कहते हैं। यही क्विक रिस्पांस, ये हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। वही क्वेश्चन है, व्हेन वी टच अ हार्ड ऑब्जेक्ट वी पुल आवर हैंड इमीडिएटली, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हम लग जाएं तो हम अपने हाथ को इमीडिएटली यानी फ़ौरन पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। 114, द सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स इन रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये देखें, यहाँ पे हार्ट ऑब्जेक्ट है, नीचे आप देखें डायग्राम को, ये एक हार्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हाथ टच होके ये पीछे की तरफ ये हाथ रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये सेंसरी न्यूरॉन्स, दरमियान में इंटर न्यूरॉन स्पाइनल कार्ड में, और यहाँ से फिर रिप्लाई मसल्स को, इफेक्टर को, मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए ये पैगाम वापस आएगा। उसका जो रिस्पांस होता है कि भाई हाथ हो पीछे की तरफ हो, रिट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये एक आर्क सा बनाता है, देखिए ये आर्क मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, आर्क कैसे कहते हैं, इस तरह ड्रा एन आर्क। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए एन आर्क, ठीक है। तो उस रिफ्लेक्स सेक्शन का जो पाथवे है जिसमें सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो, और एक काम के पीछे यही एक आर्क होता है। इस फिनोमेना के तहत ये न्यूरॉन्स काम करते हैं और इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अच्छा, इन रिफ्लेक्स सेक्शन द नर्व इम्पल्स जनरेटेड फ्रॉम सेंस आर्गन। रिफ्लेक्स सेक्शन में सेंस आर्गन से, यानी आँख से, नाक से, टंग से, या स्किन से, या एयर से, ये इम्पल्स है ये यहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यानी स्किन के साथ कोई चीज़ टच करे तो यहाँ से ये सेंसरी न्यूरॉन सेंस करता है ना कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से ये इम्पल्स स्टार्ट होता है सेंस आर्गन से। वो 5 सेंसेस हो सकते हैं सेंस आर्गन्स कोई भी। पीपल ब्लिंक हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में नॉर्मली ये आंखें ब्लिंक करती हैं, बंद होती है और खुलती हैं ऑटोमेटिक। आप देखें ना, कोई बात कर रहे हैं तो 15 टाइम्स, हाँ कोई बात कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसकी आंखें खुद ब खुद 1 मिनट में तकरीबन 15 मरतबा वो बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, ठीक है। तो ये एक क्या है हमारे पास, 15 इज़ द नॉर्मल ब्लिंकिंग रेट ऑफ per minute, okay। 117, in a reflex section the nerve impulse generated from sense organ and carried by sensory neurons बिल्कुल वो इसके सेंस करके आगे ले जाते हैं, कहाँ पे, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में। नेक्स्ट 118, in reflex section the nerve impulse generated from sense organ and carried by sensory neurons is called to central nervous system। कहाँ पे ये पैगामात, ये इम्पल्सेस लेके जाते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहाँ पे लेके जाना है ना, बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे इसके बारे में फ़ैसला होगा कि बॉडी को क्या करना है। 119, द इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरिड बैक टू द इफेक्टर बाय मोटर न्यूरॉन्स। बिल्कुल आंखें बंद करके आप क्लिक करें कि मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए यही इम्पल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ रिसीव होते हैं। 120, say staying healthy is not only about exercising your body but about exercising your brain। अगर आप कहते हैं कि मैं हेल्थी रहूँ, सेहतमंद रहूँ, और मैं वर्जिश करता जाऊँगा, एक्सरसाइज करता जाऊँगा, मैं इंजॉय करता जाऊँगा, ठीक है, तो ये तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज है, वर्जिश है और हेल्थीनेस है। अब आपके जो क्या है, आपका दिमाग है, इसको भी वर्जिश की ज़रूरत है, और इसका वर्जिश क्या है, स्टडी, बुक स्टडी करना, हाँ मुतालिया करना, रीजनिंग करना। तो ब्रेन जो है इसको भी वर्जिश की ज़रूरत होती है। अगर आप एक जगह पे बैठे रहते हैं और किताबें एक साइड पे रखते हैं तो आपके दिमाग में जो क्या है वो बेयरिंग्स है ना, वो जाम होके फिर आप ख़त्म होते जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे, किस लिहाज से, नॉलेज के लिहाज से। बहरहाल इसके ऊपर बातें ज़्यादा है, फिर लेक्चर में देखेंगे। तो ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। नेक्स्ट 121, which of the following activities are important to keep your brain sharp? never stop learning। देखे ना, लर्निंग हर वक्त ज़िंदगी के हर लम्हे में लर्निंग करें। इस तरह ना कहें कि बस मैं तो अब पूरा हो गया और मुझे सब कुछ आता है जो दुनिया में है, नहीं नहीं नहीं, अभी आप कुछ भी नहीं है। ट्राई समथिंग न्यू
नई चीज़ करे, नई चीज़ की तरफ दौड़े, सोचे कि ये मुझे करना है, ये कैसे करूँगा। आंसर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस हो, सवाल करे, उसका जवाब ढूंढे, जहन पे बोझ डाले, तो ऑल ऑफ दीज, इससे आपका दिमाग वो शार्प होगा। 122 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन शार्प। बिल्कुल वही बात है, डिबेट एंड एक्सरसाइज, रिड्यूस स्ट्रेस एंड रीडेकोरेट। रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन ना रहे, स्ट्रेस से कोशिश करे, एक्साइट पे रहे और एक्सरसाइज करें। नोटिस द डिटेल्स, डिटेल्स की तरफ जाए, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग में डैमेज द न्यूरॉन्स। प्रेशर, कोई बॉडी पे प्रेशर पड़ जाए, कटिंग से बंदा गिरे, या स्ट्रेचिंग से, ज़्यादा स्ट्रेचिंग से भी न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। एक्सरसाइज से पहले जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं, सो ऑल ऑफ दीज, तो ज़्यादा एकदम ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना करें, बॉडी को इस तरह बेंड बेंड के ये प्रैक्टिस ना करें, हल्का फुल्का फिर ज़्यादा करते जाए तो न्यूरॉन्स डैमेज नहीं होंगे। प्रेशर इसके ऊपर ज़्यादा न डाले, मिसाल गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है या कोई कटिंग हो, उसके हाथ कट जाए या पाँव कट जाए, तो वहाँ पे भी न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। और न्यूरॉन्स में ये खामी है कि दोबारा रिन्यू नहीं होते हैं न्यूरॉन्स, याद रख ले, दूसरे खुलियों की तरह। जब एक बार न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं, डैमेज होते हैं, तो फिर वो सारी ज़िंदगी बस इसी तरह रहते हैं और ना नए न्यूरॉन्स बनते हैं, ये भी याद रख ले। अच्छा, व्हाट हैपन्स टू न्यूरॉन इफ़ इट गॉट डैमेज बाय इंजरी। अच्छा, जो मैंने बता रहा हूँ ना और बता दिया मैंने, यही इस क्वेश्चन में है कि अगर एक मरतबा इंजरी आ जाए, किसी इंजरी की वजह से न्यूरॉन डैमेज हो जाए, तो फिर क्या होगा? स्टॉप ग्रोइंग, स्टॉप द सिग्नल्स ट्रांसमिशन, कोई सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं करेंगे ये न्यूरॉन्स, बस ये बेकार बन जाएंगे, ये बेकार रहेंगे फिर। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डैमेज ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के डैमेज के अलामात, लॉस ऑफ मूवमेंट, अगर बॉडी का एक हिस्सा हरकत नहीं कर रहा तो समझे कहीं पे न्यूरॉन डैमेज आया हुआ है। लॉस ऑफ सेंसेशन, अगर आपकी बॉडी का कोई हिस्सा वो महसूस नहीं करता कि ये गर्म है या सर्द है या ठंडा है या सख्त है या नरम है, सेंसेशन उसमें ख़त्म हो जाती है, तो समझे कि हालात ख़राब है। पेन एंड डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, दर्द और ब्रीथिंग में मुश्किल, सो ऑल ऑफ दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डैमेज ऑफ न्यूरॉन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के सवालात है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ तो बेहतर होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। इस पर बात हो चुकी है, न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड सेरेबेलम। सेरेबेलम इज़ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। 128 विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हार्ड ऑब्जेक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म चीज़ से हाथ या कोई हिस्सा बॉडी का लग जाए और वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ हो, धक्का खा के रिट्रैक्ट हो, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। 129 एवरीथिंग यू डू इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं डेली लाइफ में, कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। Nervous system is made up of brain, spinal cords and nerves. The correct option is brain, spinal cord और nerves है। ब्रेन है, दिमाग, स्पाइनल कार्ड है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, और नर्व्स और जो तारे हैं उस स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से निकली हुई। नेक्स्ट 131 न्यूरॉन सेल फाइबर्स विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी आर, क्या है? डेंड्राइट्स। सेल बॉडी के नज़दीक, ये सेल बॉडी है ना, इसके नज़दीक ये जो छोटी छोटी इस तरह की सिग्नल से होती हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट इज सिंगुलर, डेंड्राइट्स आर प्लूरल। तो इन छोटे छोटे शाखों को हम कहते हैं डेंड्राइट्स, और इससे आगे जो एक लंबा सा होता है एक्सन, इसको हम कहते हैं एक्सन, ठीक है। तो जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके आते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं। नेक्स्ट 132 ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अलावा मेडुला ऑब्लांगाटा या ऑब्लांगेटा, सेरेब्रम और पोन्स, ये तीनों हाइंड ब्रेन के हिस्से हैं। और इसको ब्रेन स्टेम इसलिए कहते हैं कि ये एक तने की तरह होता है, इसके ऊपर सारा जो दिमाग है वो ऊपर पड़ा रहता है। नीचे स्पाइनल कार्ड के साथ यही हिस्से जो हाइंड ब्रेन है, जो दिमाग का पिछला हिस्सा है, जो नीचे हिस्सा है, जो एक सिलेंडर की तरह है इसमें, तो इसलिए ब्रेन स्टेम इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेब्रम और पोन्स आता है। मिड ब्रेन इसका हिस्सा नहीं है ब्रेन स्टेम का। Which is the largest part of the brain? ये तो मैंने बार बार कहा है, cerebrum is the largest part of the brain, cerebrum is the largest part of the brain, ठीक है। Which part of the brain keeps your breathing? हाँ, breathing के लिए medulla oblongata है, breathing सांस लेना, ये किसके कंट्रोल में है? medulla oblongata। Next ये oblongata दोनों के थे। 135 which part of the nervous system
विल हेल्प यू टू कीप बैलेंस वाइल राइडिंग ए बाईसाइकिल। ये भी मैंने कहा था कि अगर सेरेबेलम डिस्टर्ब हो जाए तो आप की जो क्या है मूवमेंट है बॉडी की या बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो सेरेबेलम इज़ द पार्ट विच कीप योर बैलेंस। तो बैलेंस को बरकरार रखने के लिए सेरेबेलम का ठीक होना ये लाजमी है। नेक्स्ट पेज, ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स हैं जो ज़रूरी हैं, चलो देखते हैं। आवर नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पे मैंने बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम? तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर द पार्ट ऑफ विच सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बाकी न्यूरॉन्स को जो बॉडी में मुंतशिर हो, वो तारे जो बॉडी में अलग अलग जगहों पे गई हुई है, उन तारों को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और ये हमारे पास पेरिफेरी में आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी में मुंतशिर हो, एक जगह पे सेंट्रलाइज ना हो। नेक्स्ट 139, the human brain is enclosed in a bony case called cranium, जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। खोपड़ी के अंदर दिमाग मौजूद होता है, तो इस खोपड़ी को जो बोन से बना हुआ होता है इसको हम कहते हैं क्रेनियम। एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट 10 पाउंड्स, तकरीबन 3 पाउंड एक नॉर्मल बंदे का दिमाग होता है। वज़न उसका 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम तक एक नॉर्मल बंदे का दिमाग उसका वज़न होता है। द ब्रेन ऑफ एडल्ट मैन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ये देखिए आप खुद देख ले कि कितने न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ट्रिलियंस, ठीक है। अच्छा, द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, बस ये आप याद रख ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0, ठीक है। बाकी आप फिगर इसका मैथमेटिशियन आ जाए और ये फिगर मुझे भी बता दे कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है, ठीक है। ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। बहरहाल द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ कॉल्ड मेनिंजेस। दिमाग जो है उससे बाहर, खोपड़ी से बाहर या खोपड़ी के अंदर, यहाँ पे 3 लेयर्स होते हैं जो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं दिमाग को प्रेशर से या हिलने से, या कोई अगर धचका लगे। तो ये 3 लेयर्स हैं, इनको हम कहते हैं मेनिंजेस। इसके अंदर जो फ्लूइड है, मेनिंजाइटिस फ्लूइड इसको हम कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड इसके अंदर भी है, अपर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट 143, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन? 3 parts, forebrain, midbrain और hindbrain. Which part of neuron carries impulses away from cell body to axon? सेल बॉडी से अवे मैसेजेस कौन लेके जाता है? एक्सन। अच्छा 146, द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स विच डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। इस पर बात हो चुकी है डिटेल में, इसमें गलती है थोड़ी सी। 145 में द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विद मेनिंजेस है। यहाँ पे एक्सन और पोन्स और नर्व सेल्स डेंड्राइट्स ये नहीं है, ठीक है। इसको आप खुद चेक कर ले कि क्या है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में गलती है, ये मेरे ख्याल मेनिंजेस है, ठीक है। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी एक्ट एज इफेक्टर्स। मसल्स और ग्लैंड्स को हम इफेक्टर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, अच्छा द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इस अमल को, प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं और इस सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट, फजूल मादे बॉडी से खारिज करने को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड, स्किन से जो है स्वेट, पसीना, और बाकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको पता है क्या निकलता है। द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सक्रीशन इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस एक्सक्रीशन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। 150, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में अब देखिए गुर्दों में ये पेशाब जो तैयार होता है, तो गुर्दों से यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने तक किस पाइप के ज़रिए ये ड्रॉप्स की शक्ल में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं? तो उस पाइप को हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। अच्छा, अब विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम बोथ किडनीज। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। अब फ्रॉम बोथ किडनीज, तो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर ही है ना जो किडनी से यूरिन को कलेक्ट कर रहा है। यूरिनरी ब्लैडर इस मसाने को पाइप्स के ज़रिए से ये जो यूरिन होता है ये आता है ना, तो यूरिनरी ब्लैडर वो यूरिन
को स्टोर करता है या कलेक्ट करता है, ठीक है। यूरिन इज़ रिलीज आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ फाइन ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। अब मसाने से जो पाइप बाहर की तरफ निकला हुआ है मेल फीमेल बोथ में, तो उस पाइप को हम कहते हैं यूरेथ्रा। अच्छा, इंटरनली इसमें डिटेल है वो आगे देखेंगे। इंटरनली किडनीज इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स। किडनीज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। एक हमारे पास रीनल कार्टिक्स है, एक रीनल मेड्यूला है और एक रीनल पेल्विस है। तो ये तीनों हिस्से गुर्दे के ये 3 हिस्से होते हैं कि रीनल कार्टिक्स, रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस। इसमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं न्यूरॉन्स के, उस बुनियाद पे कार्टिक्स और मेड्यूला कहते हैं, शेप की बुनियाद पे। बहरहाल इसको आगे देखेंगे। 154। अच्छा, डैश आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो हमारे पास है निफ्रॉन्स। क्या है? निफ्रॉन्स। नर्वस सिस्टम का बुनियादी इकाई क्या है? न्यूरॉन्स है। और क्या है हमारे पास? किडनीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हो, ये निफ्रॉन्स है। नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरॉन्स और किडनीज के लिए निफ्रॉन्स। 155। अच्छा, क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड्स इज कॉल्ड डायलाइसिस। क्या है इसको? डायलाइसिस, ठीक है। एक मशीनरी के ज़रिए जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं लोग, और फिर मशीनरी के ज़रिए, मशीन्स के ज़रिए उनका जो ब्लड होता है वो साफ़ किया जाता है, यूरिन को अलहदा किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलाइसिस, ठीक है। डायलिसिस भी कहते हैं, डायलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। 156 द ब्रेन स्टेम इज़ कंपोज्ड ऑफ, बिल्कुल, मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स एंड मिडल ब्रेन टिश्यू। तो ये हमारे पास है ब्रेन स्टेम। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इमोशन एक्सपीरियंसेस? तो लिम्बिक सिस्टम। आपके जज्बात कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम। 158। इस पे बातें हो चुकी हैं इसलिए डिटेल में नहीं जाता। बेसिक लाइफ फंक्शन रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लांगाटा इज हार्ट बीट। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्ट बीट को मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी हैज़ डार्क ब्राउन बीन शेप लोबियानुमा किडनीज। गुर्दे होते हैं कितने? 2 गुर्दे होते हैं, ठीक है। द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कॉल्ड कन्वेक्स सरफेस। कन्वेक्स होता है यानी इस तरह, ठीक है, दरमियान से उभरा हुआ, साइड से अंदर की तरफ। 160 किडनीज एलिमिनेट वेस्ट बाय फिल्टरिंग ब्लड। खून को फिल्टर करते हैं ना गुर्दे, खून की फिल्ट्रेशन करते हैं। तो खून को फिल्टर करके यूरिन और ब्लड के जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं, ये सेपरेट करना है। किसका काम है? ये गुर्दों का। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। 161 मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव्ड बाय। जो दरमियाना साइज़ के स्टोन्स होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो उसको लिथोट्रिप्सी के ज़रिए से, इन रेज के ज़रिए से मार के फिर पेशाब में वो गुर्दे की जो पथरियाँ हैं वो निकाली जाती हैं। लिथोट्रिप्सी ये वेव्स होते हैं और इसी के ज़रिए से वो ख़त्म किए जाते हैं। जो लार्ज साइज़ होते हैं फिर वो हमारे पास, उसके लिए हम क्या करते हैं? ऑपरेशन कराते हैं, ठीक है। सो ये सेकंड यूनिट आपका ख़त्म हो गया। थर्ड यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो में आपके साथ ही होंगे। दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।